मैंने भगवान को एक बार कहा था, भगवान आप हीरा हैं, मैं तो हीरा नहीं बन पाऊंगा पंचम काल में। मेरी भगवान पे थोड़ी सी दादागिरी चलती है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं करता हूँ। क्योंकि एक दिन भगवान की भक्ति करते करते आया, बोले देख मैं भगवान बना हूँ, मैं भगवान हूँ और तू तो अभी मुनि बना है। मैं जब मुनि बना था ना, तो मुनि बन के मैं ऐसा पास हुआ कि भगवान बन गया। मुनि भगवान बनने के लिए बना जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और मुनि बन के मैं भगवान बना था, और तू देख जिंदगी भर मुनि बना रहेगा, उसी क्लास में जिंदगी भर पढ़ेगा, उसी क्लास में जिंदगी भर पढ़ेगा। पूरी जिंदगी में तू मुनि की क्लास से आगे नहीं आएगा। अरे ये मैंने कि भगवान आप मुझे नीचा दिखा रहे हो। हाँ दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। मैं मुनि बना तो भगवान बन गया, और तू मुनि बना क्या बनेगा। कोई व्यक्ति भैया पढ़ता है तो आगे क्लास में जाने के लिए पढ़ता है कि उसी क्लास में रहने के लिए आगे। तो उन्होंने कहा देख मैंने क्लास में पढ़ा, आगे अरहंत बन गया। तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू इतना पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में जाएगा। मैंने कहा उसी क्लास में रहूंगा। बोले मूर्ख, उसी क्लास के लिए पढ़ा जाता है क्या? मैंने कहा भगवान आप कहना क्या चाहते हैं। बोले ये कहना चाहता हूं, देख थोड़ा सा और पुण्य कमा लेता, थोड़ा सा और पुण्य कमा लेता, तो भारत देश में पंचम काल में जन्म ना लेकर के विदेश क्षेत्र में ले लेता, तो आज तू आगे क्लास में पहुंच जाता। यानी पुरानी को याद दिलावे तो दुख तो होता ही है। तू फेल इसलिए हुआ ना कि तू ठीक नहीं था। देख तूने पूर्व भाव में एक गलती की ना, मैंने वो गलती नहीं की थी। मैं उस समय मुनि बना जहां मोक्ष जाने के दरवाजे, और तू देखो है वस्तुतः सही है। हमने पुण्य तो बहुत किया है, बहुत गजब का पुण्य किया है, तुमने भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से कमी रही है। रोते रोते दो बालक होते ना, एक बालक को माँ भोजन परोस देती है, चावल परोस देती है, खीर परोस देती है, चुपचाप बालक खा लेता है आनंद के साथ मानव। दूसरा बालक होता है, उसको कुछ भी परोसो पहले वो रोएगा, सब चावल को बिखेरेगा, यूं नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। और फिर जब मम्मी दो चार थप्पड़ मारेगी, खाना है तो खा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और माँ चली जाती है। तो वो छोकरा मालूम क्या करता है, अब भूख तो लगी, उन्हीं चावलों को इधर उधर देखता जाता है। अब वे चावल पहुँच पहुँच के खा रहा है, धूल में से उठा के खा तो रहा है, लेकिन पहले बिखेर दिया, फिर धूल में से उठाकर पहुँच पहुँच के, और इधर उधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसे भी बालक होते हैं कि नहीं। खाया तो कब खाया, थप्पड़ पड़ने के बाद। खाया तो कब खाया, धूल में से उठाकर खाया। अपन लोग वही है रे पंचम काल में। वो बालक जिन्होंने धर्म हल्लाद के साथ जो परोसा वो खा लिया, जो परोसा वो जैसा परोसा, माँ ने परोसा है, हम कुछ नहीं जानते, माँ ने दिया है खा लिया, हितकारी। कल कहा था ना हितकारी है। लेकिन अपन लोगों ने धर्म किया है, पूर्व भाव में धर्म किया है, लेकिन रो रो कर किया है, सदोष किया है, मजबूर होके किया है, थप्पड़ पड़ने पर किया है। कोई उपाय नहीं है अब, इसलिए धूल में से चावल उठा उठा करके खाए। तो चावल है, ऐसी बात नहीं है, दूसरी चीज नहीं खाई, खाया तो वही माँ का भोजन है।
दूसरे का दिया हुआ नहीं खाया, दोनों ने माँ का भोजन खाया, लेकिन खाने के पैटर्न में अंतर आ जाने से इतना अंतर आ गया कि जिसने चुपचाप और भाग्यमान खाया वो एक साथ दोनों बेटे मरे, एक मर कर के विदेह में हुआ और एक मर कर के पंचम काल में हो गया, वो अपन सब। तो भगवान ने खूब जम के जितनी मजाक उड़ाना थी उस दिन मेरी उड़ाई, जितनी मजाक उड़ाना थी। पंचम काल का मुनि है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, स्वर्गों में जाएगा और क्या करेगा, डायरेक्ट में। अब मैंने कि भगवान अब आपने मेरी पूरी उतार दी और मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान हैं और आप गलत तो बोल ही नहीं सकते। आप जो बोल रहे हैं वो अनुभव में भी आ रहा है। भगवान गलत नहीं डांटते, गलत अपमानित नहीं करते, सही करते। मैं तो कुछ बोलने लायक हूँ ही नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सब मेरे में घटित हो रहा है, इसलिए उलाहना का तो सवाल ही नहीं। लेकिन भगवान एक बात बताओ, बोले क्या बताएगा? मैंने कहा एक बात ऐसी अच्छी है जो आपके पास भी नहीं है। बोले मेरे पास नहीं? मैंने कहा हाँ भगवान, प्रकृति के अकेले तुम ही बेटे नहीं हो, मैं भी हूं। बोले क्या है तेरे पास? मैंने कहा मैं हीरा तो नहीं हूं, हीरा बन नहीं पाऊंगा, लेकिन भगवान मैं जौहरी हूं कि आपको पहचान गया, आपको पहचान गया। इस पंचम काल में अंधेरी रात में मैं भगवान नहीं बन सका, लेकिन भगवान को पहचान गया, ये मेरा जौहरीपना है। भगवान भी भगना झांकने लगे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, मोटिवेशन। हम और आप ज्यादा हीन भाव न रखें। भगवान नहीं बन सके, ये कमी पूरी होने वाली नहीं। अब रोते हुए नहीं बैठे। भगवान को जितना अपन को अपमान करना है करने दो। बड़ों से किया हुआ अपमान अपमान नहीं माना जाता, उनका अपमान भी सम्मान होता है। बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान अपमान नहीं माना जाता, सम्मान होता है। इसलिए अपना कुछ नहीं बिगड़ना, करने दो उनको। भगवान को जितना अपमान करना है अपना, लेकिन अपन भूल करके भगवान का अपमान ना कर दे, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैंने कहा भगवान आप हीरा हो, और इस पंचम काल में कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई लिखाने वाला नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई अवधि ज्ञानी नहीं, फिर भी विशेषता देखो भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। अंधा व्यक्ति ने पहचान लिया, अंधेरे में पहचान लिया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहते हो? महानुभाव, महानुभाव। पंचम काल का हर व्यक्ति अंधा है, क्योंकि वे चक्षु अपने पास नहीं है जिन चक्षुओं से धर्म को देखा जाता है। हर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होकर जन्मता है। पंचम काल में जितने जीव जन्मे सब मिथ्या दृष्टि होकर जन्मे, अंधे जन्मे। मिथ्या दृष्टि का अर्थ अंधे, और वो भी अंधे होकर के अंधेरी रात में। यहाँ कोई केवली भगवान नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, कोई मना पर्याय ज्ञानी नहीं है, कोई ऐसी टार्च नहीं है जो सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हो। अवधि ज्ञान जानता है, मना पर्याय ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान जानता है। ये तीनों ज्ञान पंचम काल में तो ये अंधेरी रात है। ये तीन को सूर्य कहा है शास्त्र। केवल ज्ञान को, अवधि ज्ञान को, मना पर्याय ज्ञान को, यही प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रकाश देते हैं। ये तीनों नहीं है, यानी पंचम काल में रात कौन सी है? अंधेरी। और अपन क्या है? अंधे। देखना, अंधे हैं, अंधेरी रात है, और शक्ति ज्यादा है नहीं।
और कुछ अपने पास है नहीं। इसके बावजूद भी भगवान, मैंने सच्चे भगवान को पहचान लिया, तू ही सच्चा भगवान है। क्या समंत भद्र महाराज भगवान की पहचान बता रहे अंधों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।